तो कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम आज क्या पोटेंशियल एनर्जी के पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट हो वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की एक बार डेफिनेशन से। पोटेंशियल एनर्जी कहते किसे हैं? पोटेंशियल एनर्जी कैसे कहते हैं? एनर्जी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं एक बार पहले। एनर्जी possessed POSSED possessed energy possessed by a body by virtue of its motion, by virtue of its position, motion नहीं, by virtue of its position और configuration देखो, एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज ये स्प्रिंग है, अगर हम मान लो इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है U= हाफ ऑफ kx², जहाँ पे k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, x होता है जो या तो हम कंप्रेस कर रहे हैं या फिर इलोंगेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू x की। और इसी तरह ये क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है तो इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। इसी तरह सपोज एक ब्लॉक है जिसकी हाइट h है और इसका मास है m, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस वाले ब्लॉक की क्या होगी, mgh। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर हाइट h1 पे आ जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh1। अब देखो हमने पोजीशन को चेंज कर दिया, पहले पोजीशन यहाँ था, यहाँ से डेटम से रेफरेंस लाइन से, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, और यहाँ पे हमने हाइट को चेंज कर दिया, कितनी आ जाएगी, mgh। तो पोजीशन चेंज करने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा टॉपिक है आज का पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो उनकी वजह से क्या होता है कि जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क डन मिलेगा, किसकी वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, सपोज पॉइंट ये कैसे ये है, अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट ये ए है, ये बी है, तो ए से हम बी गए वाया पाथ 1 और ए से बी गए वाया पाथ 2 और इधर से गए बी पे वाया पाथ 3। अगर हम ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होता, अगर फोर्स कैसा होता, कंजर्वेटिव, तो वर्क डन तीनों केसेस में W1, W2 और W3 क्या होंगे, बराबर। कैसे? अगर जो फोर्स हमारा कैसा हो, कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव, तो ये क्या है, खाली इस वाली पोजीशन और इस पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। लेकिन अगर फोर्स कैसा हो, नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स अगर हो नॉन कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कैसा हो, नॉन कंजर्वेटिव, तो जो वर्क होगा वो अलग अलग होगा। कैसे? ये बराबर नहीं होंगे। W1 में कुछ अलग वर्क होगा, W2 में अलग, W3 का अलग। अगर हम इस वाले पाथ में जाए तो अलग वर्क मिलेगा, इससे अलग, किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन है। और जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खाली वैलिड है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी वैलिड फॉर किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड नहीं होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट वैलिड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट वैलिड किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट किसके लिए है, बार बार देखो ये पॉइंट में बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी खाली सिग्निफिकेंट किसके लिए है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए सिग्निफिकेंट है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए इनसिग्निफिकेंट है।
जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो हम ये जानते हैं डी यू इजकल टू माइनस डी डब्ल्यू फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होता है। और हम क्या जानते हैं डी डब्ल्यू बराबर किसके होता है? एफ डॉट डी एस के बराबर। डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी एस के इक्वल्स टू माइनस एफ। हम जानते हैं देखो एफ अगर वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स को लिखें एफ एक्स आई कैप लिख सकते हैं प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिखते हैं यहाँ इसको। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और डी एस को कैसे लिख सकते हैं? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर हम इसको माइनस में ही रखो मल्टीप्लाई करें, देखो क्या हो जाएगा? आई के साथ आई वाला 1 हो जाएगा और आई के साथ जे वाला तो क्या हो जाएगा? 0। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड डी यू इजकल टू, यहाँ क्या, यहाँ तक आ गए। देखो इफ़ x and sorry if y and z, if y and z are constant, अगर y और z constant हो जाए तो डी यू इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि देखो y और z अगर कांस्टेंट है तो डी वाई कांस्टेंट है तो डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। डी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये वाला टर्म पूरा पहुंच गया, क्या हो जाएगा? ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या बचा? माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पे डी वाई ना लिख के हम क्या लिखेंगे? डेल यू, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो गया और यहाँ लिखेंगे डेल एक्स। तो एफ एक्स को क्या लिखेंगे फिर? देखो क्या लिखेंगे? माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। ये फॉर्मूला बन गया एफ एक्स का। इसी तरह और क्या हो सकता है? इफ़ क्या x एंड z आर कांस्टेंट, x एंड z आर कांस्टेंट। अगर x और z कांस्टेंट है तो y वाला टर्म आ जाएगा। x कांस्टेंट है तो dx की वैल्यू 0, dz की वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेल u इजकल टू माइनस एफ वाई डी वाई, डेल वाई लिखो यहाँ। तो एफ वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई। अगर क्या हो जाए? इफ़ क्या हो जाएगा? कौन सा कांस्टेंट? एक्स एंड वाई कांस्टेंट, एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट। अगर एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएंगे तो डी एक्स 0 डी वाई 0। तो क्या लिख सकते हैं? डेल यू इजकल टू माइनस एफ जेड डी जेड और एफ जेड इजकल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल जेड। ये आ गया हमारे पास। देखो एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ वाई की वैल्यू भी आ गई और एफ जेड की वैल्यू भी आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे देखो एफ बराबर क्या? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एफ इजकल टू क्या लिख सकता हूँ? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस, इसको रब करता हूँ 1 मिनट। एफ इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स और आई कैप प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी थी? माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई और ये जे कैप प्लस एफ जेड की वैल्यू कितनी थी? माइनस डेल यू अपॉन में डेल जेड और के कैप इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन में डेल जेड के कैप। माइनस को हम एक साथ भी लिख सकते हैं ऐसे, और क्या लिखो? डेल यू अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन में डेल जेड के कैप। एफ इजिकल टू, जब हमें यू की वैल्यू दे रखी हो और एफ की वैल्यू निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को और एक्सटेंड करें, अगर देखो यू को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप डेल अपॉन में डेल जेड के कैप और यू यहाँ आ गया। इसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड बोलते हैं और यू,
ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे माइनस ग्रेड यू। तो एफ इजिकल टू क्या हो गया, माइनस ग्रेड यू। तो इसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ये तो हमारा डेरिवेशन था, ये बताया था कि कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा अभी। सपोज हमें u की वैल्यू दे रखी है, u इजिकल टू दे रखा है, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है, फाइंड f वेक्टर फॉर्म में, u की वैल्यू दे रखी है। अब क्या करो, u की वैल्यू दे रखी है तो पहले तो हम निकालते हैं क्या, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये f किसके फॉर्म में होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे और एफ जेड कैप। एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स इजिकल टू माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स। यू की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। देखो इजिकल टू कितना हो जाएगा, हाफ और के बाहर आ गया, हाफ और के आ गए बाहर, हाफ और के बाहर आ गए, तो एक्स का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, माइनस के एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के एक्स। देखो एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई इजिकल टू माइनस डेल अपॉन में डेल वाई। यू की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और ये वाला टर्म वाई के रिस्पेक्ट में जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, इसके लिए वाई के लिए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो जब कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली एफ जेड इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन में डेल जेड जेड इजिकल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल जेड। यू की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो जेड के लिए ये टर्म कितने हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हम जानते हैं एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ की वैल्यू निकालो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स आई कैप प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 0 जे कैप प्लस एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 0 के कैप। मतलब एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस के एक्स आई कैप। तो हमें एफ निकालना था, एफ की वैल्यू आ गई। इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन और करते हैं पहले, अभी और समझेंगे फिर। सपोज हमें u इजिकल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है f। देखो ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्स इजिकल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स, फिर लिखा माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स। u की वैल्यू उतार दो यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, इसको माइनस कर रहने दो। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन में डेल एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लो। अब एक बार समझाने के लिए इसको माइनस, इसके लिए तो कितना हो जाएगा, 2x। x के लिए y कैसे ट्रीट करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, कांस्टेंट 0, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2x। एफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसी तरह माइनस डेल अपॉन में डेल यू अपॉन में डेल वाई इजिकल टू माइनस डेल अपॉन में डेल वाई। यू की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू, और लिखो आगे माइनस को ऐसे रखो, डेल अपॉन में डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ प्लस डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल वाई है ना, हाँ एक मिनट, डेल अपॉन में डेल वाई एक बार एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेल अपॉन में डेल वाई, फिर वाई स्क्वायर। पहला वाला माइनस, देखो y के साथ x ट्रीट कैसे करेगा, कांस्टेंट 0 प्लस कितना आ जाएगा 2y, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y आ गया हमारा। एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। और f बराबर हम जानते हैं क्या होता है, इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं, f इजिकल टू क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, और जेड के लिए अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूं, जेड के लिए एक्स और वाई दोनों कैसे ट्रीट होंगे, जेड एफ जेड एफ, अगर मैं एफ जेड निकालूं तो माइनस डेल अपॉन में क्या लिखूंगा, डेल जेड, और यू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जेड के लिए दोनों कैसे ट्रीट होंगे, कांस्टेंट, तो वैल्यू कितनी आ गई 0 एफ जेड की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आई है माइनस 2x और आई कैप प्लस
एफ वाई की वैल्यू कितनी आई है, -2y एफ वाई की और जे कैप, एफ जेड की 0 के कैप, तो फॉर एफ की इक्वल टू कितना आ गया हमारा -2x आई कैप -2y जे कैप। तो ये एफ की वैल्यू आ गई। दो प्रॉब्लम से देखो, हमें यू की वैल्यू दे रखी थी, हमें एफ निकालना था, यू की वैल्यू दे रखी थी और एफ की वैल्यू निकालनी थी इससे। अब अगर हमें क्या है कि एफ की वैल्यू दे रखी हो, सपोज हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ की वैल्यू दे रखी हो और यू निकालना हो, तो कैसे करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो अभी हमने करा, इसका उल्टा। सपोज एफ इजिकल टू दे रखा है -2x आई कैप -2y जे कैप। फाइंड करना है हमें पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड यू। अच्छा देखो, हम जानते हैं डी यू इजिकल टू माइनस क्या होता है डी डब्लू, डी यू इजिकल टू क्या होता है -dw। अच्छा इक्वल्स टू -dw बराबर क्या होता है -f.ds। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आगे यहाँ लिखो, इसको हम कैसे लिखते हैं fx आई कैप प्लस fy जे कैप प्लस fz के कैप, अभी हमने देखा था, और डॉट ds को कैसे लिखेंगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, देखो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -fx dx। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। डी यू इक्वल टू होगा ये। मुझे क्या निकालना है यू निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया भाई, यू की वैल्यू आ गई, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -इंटीग्रल ऑफ fx dx है ना, प्लस fy dy प्लस fz dz। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल माइनस लगाएंगे यहाँ बाहर fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, इस फॉर्मूले को लगाएंगे डायरेक्ट। देखो इक्वल टू माइनस fx की वैल्यू क्या होगी, देखो इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं कोरिलेट करूँ इससे, fx आई कैप प्लस fy जे कैप प्लस fz के कैप, यहाँ तो fx की वैल्यू इससे फिर क्या निकल के आई, fx निकल के आई हमारी कितनी i के साथ आई, कंपेयर करा fx के साथ क्या आ गया -2x, और fy कितना आया -2y, और fz कितना आया, fz आ गया 0, क्योंकि fz तो यहाँ के वाला टर्म है ही नहीं। तो fx की रखो, fx की वैल्यू कितनी है -2x dx प्लस fy की वैल्यू कितनी है -2y dy प्लस fz की वैल्यू कितनी है 0 dz इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सारा प्लस हो जाएगा, ये तो टर्म 0 ही हो गया। तो क्या करेंगे इंटीग्रल 2x dx है ना, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटीग्रल अलग अलग इंटीग्रल को कर तोड़ लिया हमने, इंटीग्रल को अलग अलग तोड़ा जा सकता है, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस, तो 2y dy, ये तो 0 ही हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² अपॉन में 2 प्लस 2y² अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस y², किसकी वैल्यू u की वैल्यू, तो u बराबर हमारा कितना आ गया x² प्लस y²। देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू दे रखी थी, u की वैल्यू दे रखी थी, तो हमने f की वैल्यू निकाली थी। अब हमने क्या काम करा, उल्टा रिवर्स, अब f की वैल्यू दे रखी है और u की वैल्यू निकाल दी हमने। देखो कैसे निकाला, दोबारा से एक बार, f इजिकल टू दिस दे रखा है, हमें क्या निकालना है u, तो हम डी यू इजिकल टू माइनस dw जानते हैं, ये चीज़ें जानते ही हैं, इसको हमने करा ऐसे, फिर एक फॉर्मूला बना लिया u इजिकल टू -fx dx प्लस fy dy, इसको याद रखना बस यहाँ से, फिर fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, fx की वैल्यू कंपेयर करी, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उससे fx की वैल्यू कंपेयर करके यहाँ पर रख दी, और उसको हमने क्या कर दिया इंटीग्रेट, ये हमारा आ गया u। एक क्वेश्चन और देखो, अगर f
की वैल्यू हो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, हमें फाइंड करना है यू, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखो तो F बराबर हम क्या जानते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू कंपेयर करा तो कितनी आई आई के साथ आई, एफ एक्स की वैल्यू आई, एफ वाई की वैल्यू कितनी एक्स, एफ वाई की वैल्यू कितनी एक्स, और एफ जेड की वैल्यू कितनी 0। अभी हमने देखा था u बराबर कितना था, इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, यहीं पे लिख लो, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अच्छा माइनस को बाहर ले लिया, चाहते इंटीग्रल को इसको ना अलग अलग इंटीग्रल में भी तोड़ सकते हैं यहीं से। अब देखो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है वाई डी एक्स प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है एक्स डी वाई, एफ जेड की वैल्यू कितनी है 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0, इसको तो रहने ही दो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई, और इसका हम जानते हैं कि डी एक्स वाई इंटीग्रल से और डिफ्रेंशिएशन आपस में रिवर्स होती हैं, तो इस फॉर्मूला क्या आ गया माइनस एक्स वाई। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एक्स वाई। हम यू बताना था तो ये बराबर आ गया माइनस एक्स वाई। अब सपोज अब इसी क्वेश्चन से यू से हम इसको निकालते हैं। देखो एक बार हमें क्वेश्चन दे रखा है यू बराबर माइनस एक्स वाई, यू इक्वल टू माइनस एक्स वाई, फाइंड करना है एफ, फाइंड एफ। अब हमें इससे इसको निकालना है, अभी इससे हमने इसको निकाला, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम u की वैल्यू जब दे रखी है तो क्या निकालते हैं एफ एक्स पहले, एफ एक्स बराबर क्या होता है माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स और u इक्वल टू माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, u की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स वाई। अच्छा देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये माइनस से माइनस हो गया, मतलब प्लस हो गया। ये देखो x के लिए x तो करेगा, y क्या होगा इसके लिए ट्रीट करेगा कांस्टेंट, देखो ऐसे डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स, ये y x के लिए कैसे ट्रीट करेगा कांस्टेंट, तो इसलिए y बाहर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ बचा क्या y। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई y के बराबर। एफ वाई की वैल्यू देखो कितना होगा, एफ वाई क्या होगा माइनस डेल अपॉन में डेल वाई यू इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन में डेल वाई, यू की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 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 प्लस। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, y के लिए x कैसा बिहेव करेगा कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव है तो x आ जाएगा बाहर, डेल y अपॉन में ऐसे, ये इसका डेरिवेटिव कितना 1 और यहाँ कितना बचा x, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई x। हम फॉर्मूला f निकालना है हमें, f बराबर क्या जानते हैं हम एफ एक्स आई कैप प्लस, और एफ जेड क्यों निकालो, अगर एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन में डेल जेड, माइनस डेल यू अपॉन माइनस डेल जेड, यू की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स वाई। अब देखो z के लिए दोनों ही कांस्टेंट बिहेव करेंगे तो 0 आ गया इसका, तो एफ जेड की वैल्यू 0 ही आ गई। f बराबर क्या होता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है वाई आई कैप प्लस एफ वाई की वैल्यू कितनी है, एफ वाई की वैल्यू कितनी है एक्स जे कैप, एफ जेड की वैल्यू 0 तो 0 ही रहने दो, तो f निकालना था f आ गया। देखो पहले f दे रखा में u निकाल दिया माइनस एक्स वाई, अब u दे रखा था f निकाल दिया, ये भी वही आ रहा वाई आई कैप प्लस एक्स जेड। प्रोसीजर देख लिया हमने कैसे कैसे इसको करना होता है। u इक्वल टू दे रखा है u बराबर एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एल एन वाई ई की पावर एक्स प्लस टेन जेड रूट एक्स, यू की वैल्यू दे रखा हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ की वैल्यू निकालनी है। यू बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एल एन वाई ई की पावर एक्स प्लस टेन जेड रूट एक्स। अच्छा देखो एफ निकालने के लिए क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है एफ एक्स निकालते हैं माइनस डेल यू अपॉन में डेल एस, ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम। तो माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, यू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एल एन वाई ई की पावर एक्स प्लस टेन जेड और रूट एक्स इक्वल्स टू माइनस बाहर लिया
देखो डेल इसको देख लो डायरेक्ट एक्स, जब हम इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन वाई क्या है, कांस्टेंट बिहेव करेगा। साइन वाई तो क्या हो गया, कांस्टेंट बिहेव करेगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x प्लस अब एल एन वाई क्या बिहेव करेगा, कांस्टेंट। और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। x के साथ डिफ्रेंशिएशन फिर करना है। tan z कैसे बिहेव करेंगे, tan z कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट। रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसको, x की पावर 1/2। और हम जानते हैं कि d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 इजकल टू n की वैल्यू कितनी है, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x। 1/2 नीचे आ गया तो रूट x, 1/2 रूट x डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1/2। dx/e हम जानते हैं फॉर्मूला। ये क्या आ गया, fx। इसी तरह अगर मैं निकालूँ fy तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन में डेल वाई यू इजिकल टू माइनस, देखो डेल अपॉन में डेल वाई, यू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एल एन वाई ई की पावर एक्स प्लस टेन जेड रूट एक्स। अच्छा अब देखो y के साथ डिफरेंस करना है तो माइनस, ठीक है। अब देखो x कैसे बिहेव करेगा, इसके लिए कांस्टेंट, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस y, ये लिख दिया मैंने। x कैसे बिहेव करेगा, e की पावर x वाला कांस्टेंट। ln y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y e की पावर x प्लस y के साथ z और x वाले टर्म कैसे बिहेव करेंगे, कांस्टेंट। तो इनका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, इनका पूरा 0, तो इनको रखो रहने दो। ये आ गया fy। fz क्या होगा, माइनस डेल u अपॉन में डेल z इजिकल टू माइनस डेल अपॉन में डेल z। देखो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एल एन वाई ई की पावर x प्लस टेन जेड रूट एक्स इक्वल्स टू z के साथ ये वाला टर्म कैसा बिहेव करेगा, माइनस यहाँ रहने दो। z के साथ ये वाला टर्म कैसे करेगा, x और y वाला कांस्टेंट 0, x और y वाला कांस्टेंट 0, रूट x तो कांस्टेंट प्लस रूट x कांस्टेंट। और टेन z का इसके साथ dz के साथ डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, टेन का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर z। तो कितनी आगे वैल्यू, माइनस सेक स्क्वायर z और रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर जेड। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, एफ। तो एफ बराबर क्या होता है, देखो एफ इजकल टू क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब देखो हमारे पास एफ एक्स भी है, एफ वाई भी है और एफ जेड भी है। एफ एक्स की जगह एफ एक्स रखो, एफ एक्स की जगह वैल्यू रखो, एफ वाई की जगह ये वाली, एफ जेड की जगह तो एफ आ गया। दोबारा से देखो u इजिकल टू दे रखा था एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस एल वाई ई की पावर एक्स प्लस टेन जेड रूट एक्स। हमें फाइंड आउट करना था f, तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसके बाद हम इस वाले प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालने के लिए। और ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद यहाँ इनकी एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे और एफ आ गया। इसके बाद अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और नोट डाउन कर लो इसको। इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। पोटेंशियल एनर्जी डी यू हम जानते हैं किसके बराबर होता है, माइनस डी डब्ल्यू। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डॉट डी आर या डी एक्स कुछ भी लिख दो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सपोज U1 से U2 इजकल टू माइनस
एफ डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट करा हमने R1 से R2। सपोज R1 अगर हमारा इन्फिनिटी पे है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। अगर कोई पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू। डी यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस, देखो R1 की वैल्यू क्या रख दी, इन्फिनिटी से R2 हो गया कितना, R तक, माइनस एफ डॉट डी आर। U2 देखो U2 माइनस U1, अब U1 की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी, जब U1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, जब R1 की वैल्यू थी कितनी इतनी, तो U2 को हम जनरल ले लेते हैं U, तो U बराबर कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी से R एफ डॉट डी आर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारा एक पॉइंट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, और दूसरा पॉइंट हो R पे, तो U इक्वल टू क्या लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से R एफ डॉट डी आर। अब के बाद इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हमने देख लिए भी हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए वैलिड है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉट वैलिड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड ये है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती हैं, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। थर्ड क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन, नॉट डिपेंड पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो कुछ ये पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, और एक हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बराबर क्या होता है, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई ब्लॉक किसी हाइट पे रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब इसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज एक रोड है, ये वर्टिकली है, यहाँ पे हमने इसको खड़ा करा हुआ है इससे, और जो इस रोड की मास है m है, और जो लेंथ है l है, टोटल मास, रोड का टोटल मास कितना है m। ये जो रोड है मास है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल लेंथ कितनी है l। u की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, फाइंड u, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस रोड की कितनी होगी। देखो अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप को कंसीडर करो यहाँ पे ऑफ थिकनेस dx। ये जो हमने एक स्ट्रिप कंसीडर करी है यहाँ पे, इसकी थिकनेस कितनी है dx, इसकी थिकनेस हो गई है dx। तो इसकी थिकनेस अगर dx है, इसका मास भी कुछ होगा, इसको हमने क्या कह दिया dm। अभी जो ये है यहाँ पे डेटा हमने चूज करा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस सपोज हमने लेट कर ली x, और इसकी विड्थ हो गई dx, इस वाले स्ट्रिप की dx। अब इस वाले की यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होगा, ये ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा, सपोज जैसे कि यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है इसकी, तो dm बराबर du इक्वल टू क्या हो जाएगा, dmg इंटू एच, इसकी जो हाइट है। अभी हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, du इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इंटू जी इंटू एच। अब dm क्या है, इस वाले का ब्लॉक का मास, इस ब्लॉक का मास कितना होगा, देखो मास पर यूनिट निकालो पहले, लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, एक यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, इतना होगा, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंटल लेंथ, मास ऑफ एलिमेंटल लेंथ ऑफ लेंथ dx, ये जो dx की लेंथ है, एलिमेंट है, उसका मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ तो इतनी है, एक यूनिट में इतनी, एक यूनिट लेंथ में इतना मास है, तो यहाँ क्या करो dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस वाले का मास बदल जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, dm। कितना हो गया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx।
या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जब लेंथ l है तो मास कितना है m, जब 1 यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा m/l, और लेंथ अगर dx है तो कितना हो जाएगा dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m/l इंटू dx, ये हो गया। अच्छा अब dm की वैल्यू आ गई। अब टोटल देखो du बराबर क्या है हमारा dm/gh, dm की वैल्यू कितनी हो गई m/l dx और g इंटू h, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू यहाँ कितनी है, हाइट कितनी है x। अच्छा और इसको टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दिया। अब जो x है ये कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, यहाँ x की वैल्यू 0 से लेके l तक टोटल, ये जो मास वैरी करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी करेगा टोटल, तो x की वैल्यू जो वैरी करेगी 0 से लेके l तक वैरी करेगी। तो ये तो u हो गया इक्वल्स टू m/l, और g तो हो गए कॉन्स्टेंट, ये आ गए बाहर। इंटीग्रल में क्या बचा x dx 0 से लेके l तक, ये क्या हो गया mg/l। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x²/2, इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके l तक, तो कितना हो गया ये mg/l इंटू l²। देखो x की जगह एक बार l, यहाँ 2 को बाहर निकालो कांस्टेंट है, l² माइनस 0² तो कितना हो गया ये mg/2l इंटू l², एक l से l कैंसिल, कितना हो गया कितना हो गया mg/2 इंटू l, mgl/2। तो इस वाले रोड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, U इक्वल टू कितना आ गया mgl/2। ये प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने के लिए। और भी क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं तब। सपोज ये कोई रेफरेंस प्लेन है, यहाँ से कोई एक इंक्लाइंड रोड है, इसका मास m है, इस रोड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी जो टोटल लेंथ रोड की है l, और ये इस पे इंक्लाइंड है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये रोड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले डिस्टेंस से एक एलिमेंटल रिंग को कंसीडर, लेंथ को कंसीडर करते हैं, कितनी डिस्टेंस से x डिस्टेंस से। अब यहाँ से यहाँ देखो, हमें हाइट को यहाँ से मेजर करनी है, तो ये वाली जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ कितनी हो गई dx। ठीक है, अब इसका मास कितना हो जाएगा, देखो उसी वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल करो, जब टोटल लेंथ l थी तो मास कितना था m, 1 यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा m/l, और जब लेंथ कितनी है dx तो मास कितना हो जाएगा m/l इंटू dx। इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे dm इक्वल टू कितना हो जाएगा m/l इंटू dx। ये तो समझ में आ गया होगा। अच्छा फिर इसके बाद u बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे u की वैल्यू 0 होगी, u बराबर du बराबर क्या होगा, इस वाले का पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ से नापे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से इसकी कितनी होगी, du इक्वल टू क्या हो जाएगा dmg इंटू h, ये हाइट हो गई h, dm की वैल्यू कितनी हो गई m/l dx g h की वैल्यू देखो कितनी हो गई, ये अगर x है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा x cos थीटा, और ये x sin थीटा, ये x sin थीटा, तो ये h की वैल्यू कितनी हो गई x sin थीटा। मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल को निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो, यहाँ तो u लिख दो और यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो। अब x है जो, ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये जो मास है 0 से लेके l तक वेरी करेगा, यहाँ से ये रिंग जो है यहाँ आएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, तो जब रिंग यहाँ जाएगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब यहाँ जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी l, तो x की वैल्यू 0 से लेके l तक वेरी करेगी। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा m/l, g कॉमन क्योंकि कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है इसके लिए। इंटीग्रेशन कहाँ हो गया 0 से लेके l तक, क्या बचा x dx, कितना हो गया m/l g साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन कितना हो गया x²/2, 2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से लेके l तक, ये कितना हो गया m/2l g साइन थीटा, इसको क्या लिख देंगे खाली l² बचेगा, 0 तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल, कितना आ गया ये देखो mgl साइन थीटा, mgl साइन थीटा अपॉन में 2,
तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाले रोड की कितनी आ गई, mgl sin θ/2। अब इसमें देखो अगर हम केसेस बनाएं, केसेस कौन कौन से, इफ़ थीटा इजकल टू 90, इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो ये वाला रोड जो है ऐसे हो जाएगा खड़ा, ऐसे हो जाएगा। देखो इस वाला ये केस कैसे बन जाएगा, रोड ऐसे खड़ी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये पहला वाला केस हो जाएगा। तो यू की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी mgl/2, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, तो mgl/2 किसके लिए आ गई, जब रोड ऐसे वाले थे। अभी हमने इसको ड्राइव भी करा था, तो इस वाले फॉर्मूले से भी पता चल गया कि जब रोड सीधी हो जाएगी तो उसकी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgl/2। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, केस नंबर 2, केस 2, थीटा की वैल्यू अगर क्या कर दूँ मैं 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। देखो तब रोड कैसा हो जाएगा, इसको हमने क्या करा, थीटा की वैल्यू 0 कब कर देंगे, जब इसको लिटा देंगे, इस पर रख देंगे हम, ये रोड को हमने इस पर रख दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री। तो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजकल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या आ जाएगी 0। इस वाली रोड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली। और क्वेश्चन करते जाते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ये सेमी सर्किल है, ऑफ रेडियस r, इसका सेंटर है, रेडियस r है। अब इस वाले सर्कमफ्रेंस पे यहाँ से यहाँ तक एक चैन है जो यहाँ से यहाँ तक रखी गई है, सिर्फ यहाँ तक। इस चैन के जो मास, टोटल मास है m है, ठीक है। इस चैन का टोटल मास कितना है m। अब देखो इस पूरी जो चैन, ये जो लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक देखूँ कितना होगा। देखो ये टोटल अगर सर्कल होता तो उसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr। अगर ये सर्कल क्या होता है टोटल ऐसे होता है तो 2πr होता है। हाफ सर्कल का क्या हो जाता, आधा से डिवाइड कर देते हैं, तो πr बस 2 से डिवाइड कर देते हैं, आधा पे इसका आ जाता है। लेकिन अभी जो मास हमारा इस आधे के भी आधे पे है तो क्वार्टर पे आ गया, तो क्वार्टर सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, लेंथ या सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी πr/2। ये तो यहाँ तक ये πr है, हमें यहाँ तक चाहिए क्योंकि रिंग जो मास है यहीं तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना आ जाएगा πr/2। अब यहाँ पे हम क्या करूँ, इसकी लेंथ आ गई हमारी πr/2। एक एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करो, यहाँ सेंटर से हमने इसकी डिस्टेंस को देखा कितनी है। ये एंगल सपोज ये बना रहा है। अब ये देखो इस स्ट्रिप को मैं बाहर निकालूँ, ये जो एलिमेंटल वाली लेंथ है ये सेंटर हो गया ओ, ये कितनी है r, और ये है d θ। हम आर्क बराबर क्या जानते हैं, आर्क इजकल टू, ये जो आर्क बनेगा ये वाली लेंथ आर्क बराबर क्या होता है r d θ। तो आर्क इजकल टू कितना आएगी r d θ। तो मतलब हमें इसकी लेंथ पता चल गई, ये वाली जो लेंथ है ना, ये लेंथ पता चल गई। ये कितनी लेंथ है, ये जो आर्क है, आर्क कितनी आ गई r d θ। अच्छा, तो आर की वैल्यू पता चल गई हमें। अब देखो जब लेंथ कितनी हो πr/2 लेंथ हो तो मास कितना है m, टोटल मास कितना है m, 1 यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा m/में πr/2। और लेंथ अगर हमारी कितनी हो जाए, कितनी है लेंथ, अब ये लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी हो गई r d θ। अगर r d θ लेंथ हो तो कितना हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे, m/में πr, ये 2 बाहर चला गया, इंटू r d θ हो जाएगा। ठीक है, r से r कैंसिल, इसी को हम क्या कहेंगे dm, क्योंकि मास ऑफ इस वाले लेंथ का, इसका मास आ गया ना इस वाले लिंक का, तो dm हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई r, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2m/में π, इसकी dm की वैल्यू कितनी आ गई, dm इजकल टू
2m अपॉन में पाई डी थीटा, डी एम इजकल टू 2m अपॉन में पाई इंटू डी थीटा, आर से आर कैंसिल। दोबारा से देखते हैं एक बार। देखो सर्कमफ्रेंस अगर पूरा होता तो उसका अगर पूरा सर्कल होता तो उसका सर्कमफ्रेंस होता 2 पाई आर, हाफ सर्कल का होता है तो आधे से डिवाइड करते तो पाई आर, अब क्वार्टर है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर बाई 2 आ गया। अब हमें ये हमने किस लेंथ मानी है, तो ये आर की लेंथ हमें बतानी कितनी होगी। ये एंगल सपोज ये डी थीटा बना रहा है, ये सेंटर है, तो ये लेंथ ये रेडियस, ये तो रेडियस ही होगा। अब ये कितना होगा, आर कितना होगा, आर डी थीटा हम जानते हैं, यही लेंथ हो गई इसकी, यही क्या हो गई लेंथ। आर का बराबर क्या आ गया, आर डी थीटा, आर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो मास है एम टोटल, ये वैल्यू आ गई आर डी थीटा, ये वाली वैल्यू आर डी थीटा, ये आर की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई आर डी थीटा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो अगर यहाँ तक पे टोटल मास कितना है एम, पाई आर बाई 2 पे मास एम है, 1 यूनिट कितना हो जाता है एम अपॉन पाई आर बाई 2, तो आर डी थीटा का मास कितना होगा, जिसको हम क्या कहेंगे डी एम। आर डी थीटा का मास कितना होगा, आर डी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर डी थीटा आर से आर कैंसिल, 2m, ये मतलब 2 ऊपर पहुँच गया तो 2m अपॉन में पाई, 2m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, तो डी एम की वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करो, ये सपोज एंगल यहाँ से थीटा है, इस वाले के साथ एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब डी यू बराबर हम क्या जानते हैं, डी यू इजकल टू डी एम जी इंटू एच, डी यू इजकल टू डी एम की वैल्यू कितनी है 2m अपॉन में पाई डी थीटा इंटू जी इंटू एच। ये जो ये वाली स्ट्रिप है इसकी हाइट पता नहीं है, यहाँ रेफरेंस है, यहाँ पे u की वैल्यू 0 है इस वाले के लिए। ये h क्या होगा, देखो इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ से वर्टिकल हाइट h बराबर क्या होगा, ये r है और ये एंगल क्या है थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया r cos थीटा, या r sin थीटा। h की वैल्यू कितना हो गई r sin थीटा, ये r cos थीटा हो गया, ये r sin थीटा हो गया, तो h वैल्यू कितनी हो गई इंटू r sin थीटा। इंटीग्रेट कर दिया हमने टोटल को, टोटल निकालने के लिए, तो u आ जाएगा ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब थीटा देखो डी थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये जो स्ट्रिप होगी जब यहाँ आएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और जब ये यहाँ ऐसे खड़ी हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। दोबारा से देखते हैं, जब ये मास यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू इसके साथ हो जाएगा, नहीं तो इस लाइन के साथ थीटा की वैल्यू 0, जब मास यहाँ पहुँच जाएगा तो इसके साथ यहाँ कितना एंगल बना देगा, ये यहाँ इसके साथ 90 डिग्री, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक। यू इजिकल टू कितना आ गया, कांस्टेंट को बाहर निकालो, क्या है कांस्टेंट 2m अपॉन में पाई, 2m अपॉन में पाई, 2m अपॉन में पाई जी और r, बचा क्या साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रल हो गया 2m जी r अपॉन में पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, माइनस को भी बाहर निकाल लेते 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब क्या करो, माइनस को बाहर निकाल लो, तो माइनस 2m जी r अपॉन में पाई, माइनस को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, ये वाला माइनस बाहर आ गया है, कोस पाई बाई 2 माइनस कोस 0 इक्वल्स टू माइनस 2m जी r अपॉन में पाई इंटू कोस 90 वैल्यू 0 माइनस कोस 0 वैल्यू 1, 0 माइनस 1 माइनस, और ये माइनस माइनस कितना बना देगा प्लस, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2m जी r अपॉन में पाई, या फिर इसको क्या लिख लो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, u बराबर आ गया हमारा एम जी 2r अपॉन में पाई, m जी r अपॉन में पाई। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसकी, इस चैन की। तो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हमने ये फॉर्मूला यूज कर लो mgr बना लिया, इस चैन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। और एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ठीक सा,
ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। क्वेश्चन हमारा, ये सपोज पैग है, यहाँ से चैन एक ऐसे लटकी हुई है, और यहाँ हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ अप्लाइड कर रहे हैं, जिसका मास m है और लेंथ है इसकी टोटल l। मुझे क्या निकालना है? फाइंड वर्क डन बाय, क्या निकालना है? फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स टू स्लोली hang the chain to peg। अभी समझ आएगा क्या है? फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स टू स्लोली हैंग द चैन टू द पैग। क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं पहले इस वाले चैन का। ये पैग है, अब देखो यहाँ से रेफरेंस माना, ये चैन है जिसकी लेंथ l है और मास है m, और लेंथ l। इसका जो सेंटर होगा वहाँ कहाँ पे होगा बताइए? l/2 पे, और u की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? u इजकल टू, अभी हमने देखा था -mg/L/2 होगी पोटेंशियल एनर्जी। रोड में देखा था ना, रोड इसकी तरह ही हो गई, तो -mg/L/2। अब हमने इसको स्लोली हैंग करा, लोअर वाले पोर्शन को, इस लोअर वाले पोर्शन को स्लोली हैंग करा। तो ये तो पहला वाला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब क्या करा हमने? इस वाले पैक से ये जो चैन थी, देखो इसको ऐसे ये जो लोअर वाला पोर्शन था, लोअर वाला पोर्शन को घुमा के ऐसे, मतलब इसको ऐसे इससे लपेट दिया जाके ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब जब टोटल लेंथ l थी तो ये कितना हो जाएगी? l/2 हो जाएगी। ये पैग है यहाँ, और इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा? h/4 पे, आधे पे होगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? u फिजिकल टू -m कितना हो जाएगी? g सेंट्रोइड l/4, मास इंटू सेंटर, u फिजिकल टू -mg मास और सेंटर l/4 पे। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा u क्या हो जाएगा? देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? -mg/L/4 माइनस ui की वैल्यू कितनी है? -mg/L/2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस mg/L/4 माइनस के, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस mg/L/2। अच्छा, अब ये इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से 2 से 2, यहाँ 2 रखो और यहाँ भी 2 कर दिया, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो बेस सेम हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? mg/L/4 बचेगा प्लस का, क्योंकि ये वाला बड़ा है इससे छोटा है। मैंने कैलकुलेशन कर दी तो mg/L/4 आ गया। डेल्टा u की वैल्यू कितनी आ गई? mg/4। हमें क्या बताना है? फाइंड द वर्क डन बाय द एफ अप्लाइड टू स्लोली ब्रिंग द चैन टू द पैग। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इजिकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो स्लोली ब्रिंग ले जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि जो वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, धीरे धीरे ले जा रहे हैं, तो स्लोली ले जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा यू के बराबर, क्योंकि हम जो वर्क डन क्या होता है? माइनस के डेल्टा यू, कितना हो जाएगा? -mg/L/4 ये फोर्स है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? -mg/L/4 प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना आ जाएगा? mg/L/4, ये आ गया।
दोबारा से एक बार कुछ देखते हैं इसको। ये पैग है और हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कुछ फोर्स लगा के इसको यहाँ पे हैंग करना है। तो जब ये सीधा होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -mgl/2। अभी हमने रोड के केस में देखी थी, तो -mgl/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस प्लेन से नीचे है, यहाँ पे u बराबर 0 है, नहीं वहाँ पे क्या था mgl/2, रेफरेंस प्लेन से क्योंकि वो ऊपर था, यहाँ नीचे, तो -mgl/2। और इस वाले को इसको जब हमने इसको लोअर एंड को यहाँ पे कर दिया तो इसकी लेंथ l/2 हो जाएगी। सेंटर इसका कहाँ लाई करेगा, l/4 पे। तो ये के वैल्यू कितनी होगी, -mg/4। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, ये आ गया। वर्क डन बराबर क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से कितना होगा, -Δu, तो -mg/4 आ गया। हम जानते हैं कि इसमें कितने कितने फोर्सेज लग रहे हैं, एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा और अप्लाइड फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स लग नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्लोली ब्रेकिंग ले जा रहे हैं, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो ये अप्लाइड की वैल्यू कितनी आ गई, mgl/4। ये क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं अगर लेता हूँ, ये कोई रिंग है, इसका मास m है और ये रेडियस r है, ये इसका सेंटर है। मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस रिंग की। तो u बराबर क्या होता है, देखो इसमें मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा, रिंग मास कितना हो जाएगा, mg, मास mg, वेट कितना हो गया mg, और इसका सेंटर s, सेंट्रोइड कहाँ होगा इसका, mg, सेंट्रोइड कितना होगा r पे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितनी हो गई, u = mg/r। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी किसके ऊपर थी, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, और अगर और क्वेश्चन भी करते जाइए और ज़्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे। और अगर और कहीं आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको बता भी सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन देने के लिए। आप अपने और अपने परिवार का तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।